नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपको ये बताते हुए कि किस तरीके से अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। दरअसल बिहार में नई सरकार बनने के बाद भी अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पिछले कई दिनों से पूरे राज्य से हत्या और लूट की खबरें आ रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपराधी भी लगातार कानून व्यवस्था को धता बताते हुए अपना खौफ बना रहे हैं। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं सासाराम की है, जहां एक ही गांव में डबल मर्डर हुआ है, तो वहीं दूसरी तस्वीर नवादा से है, जहां दोनों लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। देखिए तस्वीर जरा आप, किस तरीके से अपराधी बेलगाम है, बेखौफ है, कोई डर नहीं है पुलिस कानून का। एक तरफ सरकार लगातार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ये कहती रही है कि कानून राज स्थापित था, है और रहेगा राज्य में, लेकिन यहां तो अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं, जिससे जनता, बिहार की आवाम बिहार की डरी हुई है। और रोहतास के काराकाट से सनसनीखेज खबर आई है, जहां अवदानी बिघा गांव में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि कल देर शाम सुमन यादव नाम के शख्स को गोली मार दी गई। घटना के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही सुमन यादव की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी लल्लू यादव जब अपने किस तरीके से गांव की तरफ भाग रहा था, तभी ग्रामीणों ने लल्लू यादव को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। वारदात के कारण गांव में काफी तनाव है। बताया जाता है कि सुमन यादव और लल्लू यादव में पहले से ही घनिष्ठता थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से 20,000 रुपए के लेन देन से अन्य बातों को लेकर लोगों में तनाव हो गया, लेकिन पहले दोनों दोस्त थे ये कहा जा रहा है, और इसी के चलते वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि जो अनबन आ गई पैसों को लेकर 20,000 रुपए का ये लेन देन था। इसके बाद दोनों के रिश्ते किस तरीके से तनाव में बदल गए और फिर यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अब आपको बताएं कि पुलिस पूरे गाँव में कैंप कर रही है। 4 दिन पहले हुआ झंझट हुआ, द्वार पर फिर चाकू दिखा दिया। कल 6 बजे थोड़ी गोली मार दी है। किसको लगा है गोली? सुमन यादव। एक तो मार के फेंक दिया, मार के चला गया था। दूसरे में है ये फिर कैसे क्या हुआ, हम तो गए नहीं हैं और हम आए हैं यहाँ। तो मतलब कैसे, मतलब क्या लगने से, गोली लगने से हुआ है या मारपीट के दौरान मौत हुआ है? कैसे हुआ है, क्या हुआ है? सुन में कि एक के गोली लगा है। और नवादा से भी बड़ी खबर है, जहां बेनीपुर गांव के जंगल में 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों लोगों की गला रेत कर हत्या की गई है। मारे गए लोगों की पहचान अशोक राजवंशी और बच्चू राजवंशी के रूप में हुई है। मारे गए दोनों लोग बुधवार की शाम से ही घर से लापता थे। परिजनों ने बताया कि दोनों जंगल की तरफ ताड़ी निकालने के लिए गए हुए थे और उसके बाद घर नहीं लौटे। ग्रामीणों ने दोनों के शव को बघार में पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने तत्काल तुरंत शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। 2 दिन पहले ही इसी इलाके में कई राउंड फायरिंग भी हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। तार छेड़ता था, उधर गया खेती देखने के लिए, दोनों ताड़ पीने के लिए हो गया होगा, तो वहीं पर दोनों पकड़ लिया है। तो कल से ना पता था, तो गया घास गढ़ने के लिए, तो कोई देखा 2 बॉडी था वहाँ पे, तो आके बोला 2 बॉडी उधर है। गया हम लोग देखने के लिए, तो हमारा भाई था भी। और बात बेतिया की करेंगे। बेतिया के नौतन से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने व्यवसायी की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने धारदार हथियार से गोद कर कारोबारी की हत्या की है। वारदात को हरिदिया फार्म के पास अंजाम दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है। तो वहीं अब पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। एक के बाद एक खबर, किस तरीके से अपराधी बेखौफ है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसे में लोग डरे हुए हैं। तो एक तरफ बिहार में क्राइम अनलॉक है, तो वहीं दूसरी तरफ आग का तांडव भी बरकरार है। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सुपौल की है, जहां आग लगने से कई दुकानों में आग लगी है और उसके बाद किस तरीके से सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। आपको ये बताएं कि जो तस्वीर मैं आपको अब दिखा रही हूँ सुपौल की, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से भयंकर विस्फोट यहाँ पर हुआ है। ये देखिए, कई दुकानें जलकर राख हो गई है।
आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद गैस सिलेंडर वहां पर फट गया। तो वहीं दूसरी तरफ बेतिया की तस्वीर है, जहां एक घर में आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति को नुकसान हुआ है। बेतिया की तस्वीर। और अब दोनों ही खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात सुपौल की करेंगे। सुपौल के निर्मली नगर पंचायत स्थित स्टेशन चौक पर भीषण आग लग गई, जिससे कई दुकानें जलकर राख हो गई, खाक हो गई। तो वहीं आग से लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग झुलस गए हैं। ये कहा जा रहा है कि आग रसोई गैस सिलेंडर फटने के कारण लगी। आग लगने की जानकारी निर्मली थाना अध्यक्ष ने फायर ब्रिगेड की दी है। देखिए भयंकर किस तरीके से जो गैस सिलेंडर है वो फटा, उसकी आवाज़ आई। लोग आधा दर्जन से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा लोग झुलस गए हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देखिए भयंकर ये तस्वीर, भयंकर किस तरीके से ये आग लगी। आपको ये बताएं कि गैस सिलेंडर फटा है, जैसे कि हमने आपको तस्वीर दिखाई। आधा दर्जन लोग झुलस गए हैं इसमें। आप ये देख भी रहे होंगे कि जो लोग वहाँ पर वीडियो बना रहे थे जब ये आग लगी हुई, और उसके बाद अचानक से इन लोगों को ये पता भी नहीं था कि ये आग सिर्फ इतनी ही सीमित है, ये भी उसके जद में आ जाएंगे। देखिए एक बार फिर से आप इस तस्वीरों को देखिए किस तरीके से आग का तांडव यहाँ पर हुआ है। पहले आग लगी, लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लोग इकट्ठा हुए, लेकिन ये सभी लोग अनजान थे। इनको पता नहीं था कि एक और विस्फोट यहाँ पर होने वाला है। अचानक से गैस सिलेंडर फटा और आधा दर्जन लोग इसकी जद में आ गए। देख रहे हैं सभी ग्रामीण लोग हैं यहाँ। पेशेंट जो है सो एकदम आग बुझाने के लिए सभी लोग गए थे। ग्रामीण लोग, सिलेंडर फटा, उससे कई लोग हमारे भाई बंधु घायल हुए हैं। कितने की हालत नाजुक है। दरभंगा जाने की स्थिति में यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, दवाई की कमी है। जैसे तैसे हम लोग व्यवस्था करके भेज रहे हैं। तो लोग परेशान हैं, आग का तांडव जारी है। बेतिया में भी आग का तांडव देखने को मिला है। मझौलिया के जोकटिया में आग लगने से घर जलकर खाक हो गया है। इस दौरान 2 मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई है। तो वहीं घर में रखे बाइक और अनाज भी जलकर खाक हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आग का तांडव देखने को मिला है। बेतिया की 2 तस्वीरें, किस तरीके से ये बाइक जलकर खाक हो गई है। और तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, इससे पहले सुपौल की दिखाई, अब बेतिया की दिखा रहे हैं। आग लगने की अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है सतर्क होने की। 2 मवेशियों की भी जलकर इस घटना में मौत हो गई है। तो वहीं अनाज जो रखा हुआ था वो भी जल गया है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना पुलिस के गश्ती के दावे को धता बताते हुए राजधानी में देर रात चोरों ने एटीएम काटकर लाखों रुपए उड़ा लिए हैं। यूनाइटेड बैंक के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया है। वारदात को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के महेश नगर में अंजाम दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। चोर बेखौफ हैं, एक तरफ अपराधी बेखौफ हैं, एक तरफ आग का तांडव जारी है। तो वहीं एक तरफ किस तरीके से चोर पूरा का पूरा एटीएम ही अपने साथ काट कर ले गए हैं। सवाल ये उठता है कि पुलिस क्या कर रही थी। दावे करे जाते हैं कि गश्त करती है रात को, जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये हम आपको एटीएम के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से पूरा जिसमें कैश होता है एटीएम को काटकर ही अपने साथ चोर उड़ाकर ले गए हैं। सवाल तमाम पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। क्या कर रही थी पुलिस? क्या सोई हुई थी? जो गश्ती दल था वो क्या कर रहा था? क्या वो आराम से सो रहा था? दरअसल ये देखिए, एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए। पटना के पूरी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर चोरों ने, अपराधियों ने पुलिस को दी है कि एटीएम पूरा काट कर साथ ले गए हैं। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के महेश नगर में इस वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। यूनाइटेड बैंक के एटीएम से, या यूं कह लीजिए कि पूरे एटीएम को चोर अपने साथ उखाड़ कर ले गए और पुलिस को कोई भी कानो कान खबर नहीं हुई। चैन की नींद पुलिस प्रशासन सोता रहा। जिनकी ड्यूटी लगी थी वो क्या कर रहे थे, कहां पर थे? कार्रवाई ऐसे जो पुलिसकर्मी उन पर होनी चाहिए ताकि संदेश जा सके चोरों में कि देखिए अब तुम्हारी खैर नहीं। हम तो अभी आए हैं तो देखे हैं कि एटीएम अति हुआ है, जुटा हुआ है। हम अपना प्रभारी को परमिशन किए हैं